में आपका हाँ। स्वागत है। मैं हूं केसी श्रीवास्तव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद का एक पौराणिक संगम स्थल है जो बस्ती हम नहीं जनपद का जानते। प्रयागराज है। तो हम प्रबंधक बात है कर रहे हैं नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं के जानते। बस्ती जनपद के लालगंज की। लालगंज पार वाला में तो दो बड़ा नदियों बात का है तो है। संगम होता है। कुआनो नदी का संगम होता है जो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले प्रबंधक जी के जान रहे एक हैं। कुआं से निकल करके और गोंडा बलरामपुर होते हुए बस्ती जनपद में प्रवेश करती हैं और बस्ती जनपद में आते आते लालगंज कस्बे में कुआनो नदी और संगम नदी का संगम हो जाता है। लेकिन यह विडंबना है, ये ऋषि परंपरा रही है, ये ऋषियों की परंपरा रही है कि संगम स्थल को देवभूमि माना जाता है और ये माना जाता है यहाँ दिव्य शक्तियों का वास होता है। लेकिन यहाँ कुछ उल्टा है। जनपद बस्ती में पूरे शहर की गंदगी हलाखल 3 से 4 जगहों से कुआनो नदी में गिराई जाती है। हम आपको बताना चाहेंगे कि कुआनो नदी जनपद बस्ती से इतनी प्रदूषित हो जाती है कि मुर्दा भी स्नान नहीं कर सकता। वहाँ तो शौ के लिए जो ले जाते हैं लाल, वहाँ इतनी हालत खराब है कि जब शौ को स्नान कराते हैं तो बदबूदार पानी में स्नान कराते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कुआनो के संगम तट का। तो कुआनो के संगम तट का मनोरमा का जो दृश्य है आप देख लें, जलकुंभियों से पटा हुआ एक तालाब जैसा लगता है। तो छठ पूजा की तैयारी चल रही है। हम आपको दिखा दें, ये देखिए ग्राम प्रधान के सौजन्य से छठ पूजा की तैयारी चल रही है। विशाल यहाँ जो है चैत रामनवमी को भी विशाल मेला लगता है और संगम तट पर छठ पूजा यहाँ जनपद का सबसे विशाल छठ पूजा लगता है क्योंकि ये ऋषि स्थली है, ये तपो स्थली है। अब हम यहाँ से बात करना चाहेंगे ये लालगंज के ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी से। तो क्या तैयारी चल रही है हम बात करना चाहेंगे प्रधान प्रतिनिधि जी से और हम आपको दिखा दें किस तरीके से ये बस्ती जनपद का प्रयागराज है, बस्ती जनपद का संगम है और बस्ती जनपद का तीर्थ स्थल है। लेकिन अब विडंबना का शिकार हो चुका है और काफी कुछ बदल चुका है। तो अब हम बात करना चाहेंगे ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से। तो बहुत 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 वेलकम है सर आपका। ये बताएं, ये जो पवित्र संगम तट है, कितने श्रद्धालु यहाँ प्रतिवर्ष स्नान कर लेते हैं? पहले तो मैं लालगंज ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हूँ और ये लालगंज ग्राम सभा लालगंज है। यहाँ पे कुआनो मनोर का संगम है। ऐसा कहा जाता है कि ये बस्ती का प्रयागराज है क्योंकि प्रयागराज के बाद यहाँ का नंबर आता है, यहाँ का संगम है जी। और लगभग हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और छठ माता को अर्घ देते हैं और अपना पूजा अर्चना करते हैं। ये बताएं, ये जो तैयारी चल रही है यहाँ कुछ गंदगियों का अंबार है, जिसके बारे में आपका क्या कहना है? कुछ सफाई पर्व के नजदीक आते आते शिथिल दिखाई दे रहा है। ब्लॉक पे अवगत करा दिया गया था। क्लस्टर के हिसाब से ब्लॉक से आज क्लस्टर सफाई कर्मियों का लगाया गया है जो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि गंदगी ज्यादा है, ग्राम सभा में भी गंदगी ज्यादा है, तो कार्य कर रहे हैं, धीरे धीरे हो रहा है। ये बताएं, जिस नदी में लाखों श्रद्धालु या हजारों श्रद्धालु स्नान करते हैं वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि यहाँ जानवर भी स्नान करना नहीं चाहते हैं। तो इस विडंबना के बारे में आपका क्या कहना है? यही तो विडंबना है। यहाँ की बड़ी यहाँ की जो नदियाँ हैं, जो कुआनो मनवर हैं, जो कुआनो आती हैं, वहाँ तमाम फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषित जल को छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से नहाने योग्य नदी नहीं रह गई है। फिर भी जो भी श्रद्धालु आते हैं मजबूरी बस स्नान ध्यान करते हैं क्योंकि नदियाँ बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हो गई हैं। अब सरकार की जो भी मंशा हो, जो भी व्यवस्था हो, अगर इसको साफ सफाई किया जाए तो ज्यादा बेटर है, ज्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का एक संदेश है कि बस्ती जनपद का प्रयागराज प्रदूषण का शिकार हो चुका है। अब प्रयागराज की सफाई की जरूरत है। और हम बता दें, ग्राम प्रधान के सौजन्य से छठ पूजा की बम्पर तैयारी चल रही है। लेकिन ये जो बच्चा स्नान कर रहा है, ये प्रदूषित जल में कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी
आम नागरिक की भी है, सरकार की भी है और हाँ भैया। नगर पालिका का भी कहाँ है। जा- और इस तरीके से जनपद बस्ती की अब जो हम फोन पवित्रता करते हैं है आधा घंटा वो बाद नष्ट आपको। हो रही है। इसकी हमारे जिम्मेदारी छठ पूजा शासन होता भैया और ना प्रशासन बहुत की है। घाटवा पे, तो दोस्तों तो देखते रहें ये केसीआर घाटवा पे है ही, समाचार। अब हम आधा नमस्कार, घंटा में धन्यवाद। खाली हो जाए।